यहाँ पर देखो भाई, आज जो हम पढ़ेंगे भैया वो पढ़ रहे हैं क्या, सजातीय श्रेणी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है भैया, समजातीय श्रेणी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आती है। देखो, एक ही वर्ग के भिन्न भिन्न यौगिकों का क्रमवार संयोजन, मतलब एक ही वर्ग के जो यौगिक हैं उन्हें आपस में क्या करना, जोड़ना। ठीक है ना, क्रमवार का मतलब है क्रम से जोड़ना। ठीक है, क्या ही कहलाता है यहाँ आपका, समजातीय श्रेणी कहलाता है, या फिर सजातीय श्रेणी। ठीक है, 3 पॉइंट है इसके। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बताऊंगा बाद में भी। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक जैसी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इस श्रेणी में किन्हीं भी 2 क्रमवार यौगिक, मतलब लगातार यौगिक के मध्य कितने अणुभार का अंतर होता है, 14 अणुभार। कैसे भैया, अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर मैंने बताया आपका, यहाँ पर देखो, एक मैंने आपको बताया एक मिनट रुको भाई, ये मैंने बताया था आपका CnHn+2, जैसे हमने लिया एक सूत्र लिया। ठीक है ना, ये लिया सूत्र। अब मैंने n का मान यहाँ पर 1 रख के देखा, तो C1 लिखो है, मैंने लिखो यहाँ पे। लेकिन H की बात करें तो 2 गुणा 1 प्लस 2, तो तुम कहोगे ये क्या बन गया, CH4। ठीक है, उसके बाद अगर मैं n बराबर 2 लेता हूँ तो भैया C2 हो गए, H2 गुणा 2 प्लस 2, तो बात करते हैं हम, यहाँ पर आ गया आपका C2, 2 दूनी 4 और 2 6, ये बना। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ n का मान लेके भैया 3, तो C कितने हो गए आपके, 3। H इसी प्रकार से 2 गुणा 3 प्लस 2, कितने हो जाएंगे, C3H, 3 दूनी 6, 2 8। अब यहाँ पर लिया मैंने n वैल्यू कितनी दी, 4, तो C4, H 2 गुणा 4 प्लस 2, ये हो गया H4, अच्छा C4, H4 दूनी 8 2 10। आई बात समझ में नहीं आई, ये हुआ जैसे। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, अब CH4 का अणुभार देखते हैं। C का, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, C का परमाणु भार कितना होता है, 12। ठीक है ना, उसके बाद मुझे बता दो भैया H का, कितना होता है, 1। अब यहाँ पर देखते हैं, C कितना हो गया, 12 प्लस H 1 गुणा 4, कितना हो गया, 12 और 4 16। ठीक है, उसके बाद अब इसका निकाल लो भैया, 12 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 6। ठीक है, कितना हो गया आपका, 24 प्लस 6, कितना हो गया आपका, 30। कितना हो गया, 30। इसी प्रकार इसका निकाल कर दिखाओ भैया। C कितना है, 12 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 8, बताओ भाई क्या हो गया आपका, 12 36 प्लस 8, कितना हो गया आपका, 44। कितना हुआ, 44। ठीक, आ रही बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर निकालने की बात करूँ तो ये आपका आता है 12 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 10, ये हो गया कितना आपका, 12 36, अच्छा यहाँ पे 4 है ना, 12 चौक 48 प्लस 10, कितना हो गया भैया आपका, 58। अब यहाँ पर देखो, इसके बीच कितने का अंतर है, तुम कहोगे कितने का अंतर है भैया, 14 है, 14 का अंतर या नहीं। देखो 16 में 14 जोड़ोगे क्या आएगा आपका, 30। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं इसे क्रम से लिख लूँ। पहला आपका क्या आया, 16, फिर क्या आया आपका, फिर कितना आया आपका, 44, फिर कितना आया आपका, 58। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कितने का अंतर है, 14। इन दोनों के भी कितने का अंतर है, और यहाँ पर भी कितने का, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा ऊपर, यहाँ पे भी हमने ये लिखा कि इस श्रेणी में किन्हीं भी 2 क्रम अनुसार होने चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ एक इसके और उसके बीच अंतर देख लो, ठीक है ना, तब 14 नहीं आएगा।
क्रम से, एक वाले के, दो वालों के फिर 3 वालों के, या फिर 3 का 4, ठीक है ना। के मध्य कितने अणुभार की बात करो तो कितने का अंतर है भैया, 14। तो देखो ये मेथेन का अणुभार कितना 16 और इसका कितना है एथेन का 30, कितना अंतर आया 14। उसी प्रकार वहाँ पे भी कितने का अंतर आया 14। आ रहा ना, ये होगा, नोट करो इसको।